हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आपका सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक की सीरीज में 4th पार्ट हम लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 1857 क्रांति के, उन क्वेश्चनों को पूर्ण रूप से संपन्न करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन नहीं आते तो लास्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा और आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें। तो हम अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन लेते हैं और शुरुआत करते हैं कि 1857 के विद्रोह में पटना से किसने नेतृत्व किया। मतलब 1857 की विद्रोह का नेतृत्व पटना में किसने किया था। तो पटना में किसने किया था? पीर अली ने या पीर अली मोहम्मद ने 1857 क्रांति विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह कौन सा स्थान था जहां 1857 के विद्रोहियों को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया। मतलब ऐसा कौन सा स्थान था जहां मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से विद्रोह को बढ़ावा दिया? बिहार एवं अवध, दो स्थान है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिसंबर 1858 ईस्वी में जगदीशपुर, जो कहाँ पर है, बिहार के विद्रोह को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह को समाप्त किया था। मतलब ये वहाँ के सेनापति थे जिन्होंने इस विद्रोह को समाप्त किया था या दबाया था। कहाँ के विद्रोह को? जगदीशपुर को। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अयोध्या या फैजाबाद में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला या अहमदुल्ला। आपको नाम याद मिलना चाहिए। मौलवी अहमदुल्ला या मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीट आता है। तो कहाँ के थे? अरकाट कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। ये अंग्रेज़ों का इतना बड़ा दुश्मन था कि अंग्रेज़ों ने इस पर 50,000 रुपये का इनाम तक घोषित किया था, जिसे जिंदा मुर्दा लाने वाले को दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा किसने दिया था? तो जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। तो जिहाद का नारा आपको पता हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है युद्धों में। तो ऐसे ही मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया था 1857 के विद्रोह के दौरान। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान किस विद्रोहियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का नाम घोषित किया था? मैंने आपको अभी बताया था किसके रूप में घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला के लिए घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों को इतना परेशान किया, इतना बहुत ज़्यादा। ये ऐसा था, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति के माध्यम से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, यानी कह दिए इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए एक सेना एकत्रित की थी, जिसके माध्यम चाहते थे कि अंग्रेजों को देश छोड़कर चले जाए। लेकिन अकेला व्यक्ति कब तक लड़ेगा? तो वो युवा। तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम समझाते हैं। मौलवी अहमदुल्ला की हत्या धोखे से किसने कर दी? अब वही आ गया धोखे से। पोवा के राजा जगन्नाथ ने, मतलब भारत के राजा जो युद्ध करके जीतना चाहते थे, लेकिन उन्हीं का साथ नहीं दिया राजा ने, और धोखा देने के माध्यम से 1857 क्रांति वहीं सीमित रह गई। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पोवा के राजा जगन्नाथ ने मौलवी अहमदुल्ला की हत्या कब कर दी थी? तो कब कर दी थी? तो 5 जून 1858 ईस्वी को कर दी गई, जिसका हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह के दौरान अयोध्या फैजाबाद में किसने विद्रोह को समाप्त किया था? तो किसने किया था वो अलग है, किसने समाप्त किया था? कैंपेन ने लखनऊ के विद्रोह को समाप्त किया या दबाया।
कानपुर के विद्रोह को भी किसने दबाया था? कैंपेल ने। तो कैंपेल को 1857 के विद्रोह के दौरान आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ध्यान से। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान बरेली अथवा रोहिलखंड में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? कहाँ पर? रोहिलखंड आता है आपको। तो किसने किया था? खान बहादुर खान ने 1857 विद्रोह के दौरान बरेली अथवा रोहिलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होके आते रहते हैं। तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में किसने विद्रोह को समाप्त किया था? तो किसने किया था? खान बहादुर खान ने। और इस विद्रोह को किसने दबाया था? विसेंट आयर ने दबाया था। किस विद्रोह को? बरेली के विद्रोह को दबाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान फर्रुखाबाद में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जल हुसैन ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह नाम को याद रखना थोड़ा सा अच्छा है। 1857 विद्रोह के दौरान असम में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? मणिराम दत्त व कंदर पेशवर ने। कंदर पेशवर कौन थे? आपको याद होना, कंदर पेशवर असम के अंतिम राजा के पौत्र थे। असम के अंतिम राजा कौन थे? उनके ये पौत्र थे। तो असम के दौरान आपसे ये पूछेगा असम में किसने किया था? तो किसने किया था? मणिराम दत्त का नाम आता है हमेशा, जो क्वेश्चन में आज तक आया है। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मणिराम दत्त ने। कई बार एग्जाम में आ चुका है ससी। लेकिन अब ये कंदर पेशवर का नाम नहीं आया। कंदर पेशवर का नाम इसलिए आता है कि ये असम के अंतिम राजा के पौत्र थे जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान कोटा में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? कोटा मतलब राजस्थान में किसने किया था? जयदयाल एवं हरदयाल, ये दोनों भाई थे जिन्होंने 1857 विद्रोह में कोटा का नेतृत्व किया था। हरदयाल और जयदयाल, जिन्होंने मतलब राजस्थान में कोटा एक ऐसा स्थान था जिसने 1857 विद्रोह में भाग लिया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना दो हो गई सेना को पराजित करने वाला शासक कौन था या राजा कौन था? तो कौन था? ठाकुर कुशल सिंह ने। कौन था? ठाकुर कुशल सिंह। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला ठाकुर कुशल सिंह कहाँ का प्रमुख शासक था? तो कहाँ का था? आउवा का शासक था। आउवा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र था। राजस्थान में अधिकतर लोगों ने अंग्रेजों ने का साथ दिया था, लेकिन किसी पर विद्रोह को किया भी था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान संबलपुर में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? संबलपुर में किसने किया था? आपको पता होना है, सुरेंद्र शाही एवं उज्ज्वल शाही। कौन थे? सुरेंद्र शाही एवं उज्ज्वल शाही, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान संबलपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सुरेंद्र शाही का नाम तो ज़्यादा आता है एग्जाम में। सुरेंद्र शाही ने कहाँ पर? मिलान के तौर पर आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान गंजाम में उड़ीसा में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? राधा दंड सेन ने किया था। किसने? राधा दंड सेन ने। आपसे पूछेगा 1857 के विद्रोह के दौरान गंजाम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उड़ीसा नहीं देगा, गंजाम देगा। तो गंजाम में किसने किया था? राधा दंड सेन ने 1857 के विद्रोह में गंजाम का नेतृत्व किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 विद्रोह के दौरान राजगढ़ या मालवा में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? अवंतीबाई लोधी। ये वो महिला थी जो 1857 क्रांति में भाग लेने वाली महिलाओं में से थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम मजहत महल, अवंतीबाई लोधी, ये ऐसी महिलाएं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ में किसने विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखो मेरठ में शुरुआत हुई थी, वहाँ मैं आपको नहीं बता पाया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रख दिया है। तो
अब इसमें कदम सिंह दिया है, लेकिन कदम सिंह नहीं है, करदम सिंह है। तो 1892 दौरान मेरठ में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करदम सिंह ने किया था। मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, कोई बात नहीं, आप लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मथुरा में? देवी सिंह। मथुरा में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। देवता किस में निवास करते हैं? मूर्ति। मूर्ति कहाँ पर? मथुरा में। तो आपको ये माइंड लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो मथुरा में किसने किया? देवी, मतलब देवता, देवी सिंह ने। इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान कुल्लू मनाली जहाँ हिमाचल प्रदेश में किसने 1857 विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजा प्रताप सिंह एवं वीर सिंह ने कुल्लू में आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपसे हिमाचल प्रदेश नहीं देगा, कुल्लू देगा। कुल्लू में किसने किया था? राणा प्रताप सिंह एवं वीर सिंह। राणा प्रताप सिंह एवं वीर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 विद्रोह के दौरान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? मंदसौर है ना, तो किसने किया था? शहजादा फिरोज शाह ने। किसने किया था? शहजादा फिरोज शाह। मंदसौर अभी लिखा आपको याद होगा, जिसमें पहली बार जो सीढ़ियाँ होती हैं उनका उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में। तो वहाँ से भी आपको इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ भारतीय राजाओं एवं सहायकों के बारे में किसने कहा? इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें 1857 के बारे में कह रहा है, इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। मतलब ये कहना चाह रहा 1857 का विद्रोह इतना भयानक हुआ था कि इसने हमें निकाल दिया था, लेकिन किसने साथ दिया? राजाओं ने दिया था। तो किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने कहा है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कहा है कि 1857 विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले राजाओं ने हमारे साथ इतना दिया कि जिसकी वजह से हम वहाँ पर टिके रहे। तो इस बात को ध्यान समझना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1857 विद्रोह के बारे में किसने कहा कि यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। मतलब 1857 विद्रोह का जितने भी व्यक्तियों ने विद्रोह किया था उसमें कोई व्यक्ति ऐसा योग्य नहीं था। ये किसने कहा? लॉर्ड लॉरेंस ने। अगर कोई योग्य होता तो हम हमेशा के लिए इंग्लैंड चले जाते। तो सही बात है, कोई सही तरीके से किसी ने नेतृत्व तो किया ही नहीं था 1857 क्रांति में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? ये तो आपको वैसे ही पता होगा बच्चे को कि सर्वाधिक सहायता अंग्रेज़ों की किसने की थी? सिंधियाओं ने। कहाँ के सिंधिया? ग्वालियर के सिंधियाओं ने। आपको पता हुआ सिंधियाओं का हमेशा से इस चीज़ में नाम आता है कि उन्होंने 1857 के क्रांति में भारतीयों के साथ धोखा किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेज़ों के समर्थन में फतवा जारी किया था? तो किसने जारी किया था? अब्दुल लतीफ़ ने। मतलब अंग्रेज़ों के पक्ष में किया था, अंग्रेज़ों के विपक्ष में नहीं, पक्ष में फतवा जारी किया। तो मतलब अब्दुल लतीफ़ अंग्रेज़ों के थे ना, समर्थक थे। हम मुसलमान उस समय हो गए थे धीमे धीमे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूरोपीय अधिकारियों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार के संबंध में किसने कहा? इन्वर्टेड कॉमा कोई भी सम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपको ये मालूम होगी जब बाद में रेल का विकास हुआ था उसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था रेल का विकास भारत में एक दूसरे की पत्नी को अंकित करने के समान है। मतलब भारत में रेल का विकास दूसरे की पत्नी को अंकित करने के समान है। तो बाल गंगाधर तिलक के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों ने बड़ी सुधार किए हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का कहने का तात्पर्य था सुधार जो भी करेंगे वो भारतीय करेंगे और अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे सहमति अधिनियम आयु में उन्होंने बोला था, इसमें भी उन्होंने बोला अंग्रेज़ों के बारे में, रेल के विकास के बारे में बोला था। अब इनको आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई और उसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
1857 के विद्रोह के समय आज़ाद ए पयामी एक क्रांतिकारी अखबार था। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? मियाँ बेदार वक्त खां। ये भारतीय समाचार था। कौन था? भारतीय समाचार, जिसने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा है। मियाँ बेदार वक्त खां थे इसके संपादक। आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स अखबार के कौन से संवाददाता भारत की यात्रा पर आए थे? तो कौन से? W.H. रसल। कौन थे? W.H. रसल। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसे बनाया था? इलाहाबाद को। जब 1857 का विद्रोह इतना बढ़ गया था कि अंग्रेज़ों को इधर से उधर करने में, अपनी बातों को पहुंचाने में समस्या होती, तब इसे इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। वैसे मुख्यालय क्या था? कलकत्ता था इनका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लॉर्ड कैनिंग ने क्लेमेंसी या क्षमादान रेसोल्यूशन एक्ट कब पारित हुआ या कब पारित किया था? बात एक ही है, 31 जुलाई 1857 ईस्वी को उन्होंने ये एक्ट पारित किया। मतलब इसके बाद क्या था कि हमने जो भी काम हो चुके हैं, अब इसके बाद सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसा ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने कोई गलत काम किए तो उन्हें ज़बरदस्ती फांसी पर चढ़ाया जाएगा या कोई भी इतना किसी साथ व्यवहार गलत किया जाएगा, वो सब चीज़ इससे संबंधित नहीं होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का शासक या शासिका या रानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया आपको पता है कितने लंबे समय तक भारत की रानी रही थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा गया? तो कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसलिए पढ़ा गया था, इलाहाबाद को पहले आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो मुख्यालय बनाने के बाद उसी स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़वाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन किसके हाथों में चला गया? मतलब ये लगा कि ईस्ट इंडिया शासन करने योग्य नहीं है, तो किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन के। ये तो 1813 ईस्वी में ही लॉस चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर 1833 में ही लॉस में चल रही थी। तो कंपनी को ज़बरदस्ती चलाया आया था। कंपनी लॉस में चलती आई थी, लेकिन कंपनी कर्मचारी अधिकारी मुनाफे में चलते आए थे। ये कंपनी को ज़बरदस्ती खींचा आता। जब 1857 का विद्रोह हो गया, उसके बाद इस कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का दायित्व ख़त्म कर दिया। अब ये कंपनी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने तैयार किया था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से किसने किया था? लॉर्ड स्टैनले ने। लॉर्ड स्टैनले भारत का प्रथम सचिव था। आपको ये पता होना चाहिए, भारत का प्रथम सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनले भारत का प्रथम सचिव था। पहली बात तो ये हो गई। अब भारत के सचिव का पद का सृजन कब किया गया? तो भारत के सचिव के पद का सृजन कब किया गया था? 2 अगस्त 1858 ईस्वी को किया गया था, जिसके बाद भारत में एक सचिव का पद हो गया। वो सचिव भारत में नहीं रहता था, वो इंग्लैंड की संसद में बैठता था, लेकिन काम उसी के आधार पर हुआ करता था। वो एक मंत्री भी होता था, किसका? ब्रिटिश संसद का। ठीक। और अंतिम व्यक्ति बताऊंगा मैं कौन था, लास्ट जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तो इस मेरी वीडियो जीत ईस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।